हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी का टॉपिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो काल को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि काल क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। तो काल को हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे क्रिया के होने का समय उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। मतलब कि अगर कोई भी क्रिया हो रही है तो उसका समय कब हो रही है और वह पूर्ण हुई, कंप्लीट हुई या नहीं हुई, या अभी इनकम्प्लीट है, इसके बारे में जिस चीज़ का हमें ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है, उसको हम काल कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो होगी काल की परिभाषा। अब देखते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। तो ये काल के 3 भेद हो गए। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। तो देखते हैं वर्तमान काल क्या है। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने की निरंतरता, कंटिन्यूटी का बोध हो, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया के होने की, मतलब कंटिन्यूटी का जहाँ हमें बोध होता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे रमेश पढ़ता है, तो इसमें रमेश पढ़ता है, इससे हमें उसके पढ़ने की जानकारी मिल रही है, मतलब कि जो वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो ये हो गया वर्तमान काल। अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान में होना पाया जाता है। क्योंकि वर्तमान में होने का बोध जहाँ होता है हमें क्रिया का, वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे राम स्कूल जाता है। तो राम स्कूल जाता है, तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वर्तमान काल का दूसरा भेद, तात्कालीन वर्तमान काल। तो तात्कालीन वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया या कथन के समय को हो रही हो तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि तात्कालिक वर्तमान काल में हमें क्या पता चलेगा कि जो क्रिया है उसका जो समय है वो हो रही हो या हो रहा हो, उसके बारे में हमें पता चलता है। क्रिया कंप्लीट नहीं हो रही होती है, इसमें चल रही होती है, उसके बारे में जो हमें पता चलता है उसी को हम तात्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने एक, मैं गा रहा हूँ। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें कि जो क्रिया है वो हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा भेद, तात्कालीन वर्तमान काल। पहला देखा हमने सामान्य वर्तमान काल। अब देखते हैं नेक्स्ट है भेद नंबर 3, पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, क्योंकि कार्य के कंप्लीट होने का हमें पता चले, तो उसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, राम ने पुस्तक पढ़ी, क्योंकि राम ने जो पुस्तक है वो पढ़ ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट है प्रकार नंबर 4, या बोले भेद नंबर 4। तो ये है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि कोई भी सेंटेंस हमें दिया हुआ है, उस सेंटेंस को पढ़कर हमें एक संदेह प्रकट हो, तो वह जो सेंटेंस है तो वह संदिग्ध वर्तमान काल का कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस समय वह पढ़ता होगा। मतलब कि इसमें हमें संदेह हो रहा है कि इस समय वह पढ़ता होगा। हो सकता है कि सोता होगा, हो सकता है कि खेलता होगा, लेकिन हमें यहाँ पे संदेह हो रहा है कि इस समय वह पढ़ता होगा, क्या पता क्या करता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो हम संदिग्ध वर्तमान काल में उनको पहचानते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि
कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है, फिर उसमें पूछते हैं कि ये कौन से काल का है, फिर कि जैसे वर्तमान काल का है तो कौन से प्रकार का है। जैसे ये सेंटेंस है जिसमें हमें संदेह प्रकट हो रहा है तो उसमें हम बोलेंगे कि ये संदिग्ध वर्तमान काल का प्रकार है। अब देखते हैं नेक्स्ट है भेद नंबर 5। तो ये वर्तमान काल का लास्ट भेद है। तो यह भेद नंबर 5, ये है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? जब वर्तमान में कार्य के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त हो तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि उसमें हमें संभावना लगे तो वह संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, वह आया हो, तो इसमें हमें क्या हो रहा है, एक संभावना मतलब पॉसिबिलिटी लग रही है कि वह आया हो भी सकता है कि नहीं आया हो। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम संभाव्य वर्तमान काल में रखते हैं। तो ये तो हो गया वर्तमान काल के भेद। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है काल का सेकंड प्रकार जो कि है भूतकाल। अभी देखा हमने वर्तमान काल, और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं वो हमने पढ़े। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, वो हमने 5 को पढ़ा था। अब देखेंगे हम भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके जो भेद हैं ये कितने प्रकार का होता है उसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे भूतकाल की डेफिनेशन देखते हैं, जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। मतलब कि क्रिया की समाप्ति का जहाँ में बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, लड़का आया था, मतलब कि जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया है। तो जब कार्य कंप्लीट हो जाता है वैसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, भूतकाल में पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया कि लड़का आया था, मतलब लड़का आया था, आ गया था, वो तो कार्य जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। ये क्या होता है, भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो भी क्रिया हो रही है उसके विषय में हमें समय का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो क्रिया कब हुई थी, तो वैसे को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्योंकि जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम सामान्य भूतकाल में रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि राम गया। अब इसमें किसी भी समय का हमें कोई बोध नहीं है कि राम कब गया, तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो सामान्य भूतकाल में आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रकार है इसका अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त ना हुई हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं हुई है, मतलब कि जो भी क्रिया हुई है वह अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे वह गांव की ओर जा रहा था, हमने एक सेंटेंस लिया है कि वह गांव की ओर जा रहा था, अभी वह कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अभी चल रही है क्रिया, अपूर्ण है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं भूतकाल के उनको हम अपूर्ण भूतकाल में रखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रकार। नेक्स्ट है प्रकार नंबर 3 जो कि है पूर्ण भूतकाल। तो अब जो भूतकाल है उसका प्रकार नंबर 3 है ये, जहाँ भूतकाल की क्रिया समाप्त हो चुकी हो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब कि भूतकाल में जहाँ भी क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी हो, मतलब कंप्लीट हो चुकी हो, तो वहाँ हम उस भूतकाल को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वह दवाई खा चुका था। वह दवाई खा चुका था मतलब कि जो क्रिया है या कार्य है वो कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है प्रकार नंबर 4। यहाँ पर है आसन्न भूतकाल।
जबकि भूतकाल का ये फोर्थ टाइप है। तो फोर्थ टाइप क्या है? आसन्न भूतकाल। तो ये क्या होता है? जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्योंकि जो भी क्रिया है रिसेंटली कंप्लीट हुई हो उसको हम भूतकाल कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। मतलब कि भूतकाल में उसको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया, आदर्श ने निबंध लिख लिया है। मतलब कि आदर्श ने जो निबंध है अभी अभी लिखा है, इसका मतलब है कि आदर्श ने जो निबंध है अभी अभी लिखा है। तो जो क्रिया है अभी समाप्त हुई है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम आसन्न भूतकाल में रखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रकार, कार नंबर 5। भूतकाल का ये 5वां प्रकार है जो कि है हेतु हेतु मद भूतकाल। ये इसका नाम है, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसमें क्या होता है, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। मतलब कि भूतकाल में अगर एक क्रिया हो रही है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर है तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि यदि पिताजी आते तो मैं बाजार जाता। तो इसमें क्या है कि एक जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है। मतलब कि बाजार जाना किस पर निर्भर कर रहा है? पिताजी के आने पर। तो यहाँ पे एक जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वे हेतु हेतु मद भूतकाल में जाते हैं। जबकि भूतकाल के कौन से प्रकार में जाते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल में। तो ये तो हो गया भूतकाल के प्रकार, कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं वो हमने पढ़ लिए, 5 प्रकार होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भविष्यकाल क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें देखते हैं नंबर 3 भविष्यकाल। मतलब कि काल हमने पढ़े तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो वर्तमान काल और भूतकाल को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट है और लास्ट भविष्यकाल। अब हम देखेंगे कि भविष्यकाल क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। क्योंकि जो भी क्रिया भविष्य में होंगी उनको हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सीता गाएगी। मतलब कि सीता जो है वो गाएगी फ्यूचर में। तो वैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, कि ये भविष्यकाल में हम लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं। तो भविष्यकाल के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला भेद है सामान्य भविष्य काल या भविष्यत काल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? जब क्रिया सामान्य रूप से भविष्य का बोध करे। कि जो कोई भी क्रिया हो रही है वो सामान्य रूप से भविष्य का बोध करे तो हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, हम छुट्टियों में गांव जाएंगे। तो यहाँ पे एक सामान्य भविष्य काल के बारे में बताया जा रहा है कि हम छुट्टियों में गांव जाएंगे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो सामान्य भविष्यत काल में आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है दूसरा प्रकार संभाव्य भविष्यत काल। भविष्य काल का दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्यत काल। ये क्या होता है? भविष्यत काल की जिस क्रिया में संभावना या संदेह पाया जाए। मतलब कोई भी क्रिया हो रही है उसमें संदेह या संभावना पाया जाए तो उसको हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, शायद आज शाम को वर्षा हो। तो यहाँ पे हमें संदेह भी लग रहा है कि शायद, और संभावना भी है कि आज शाम को वर्षा हो। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम संभाव्य भविष्यत काल में रखते हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया प्रकार नंबर 2। अब है लास्ट है प्रकार
जो कि है प्रकार नंबर 3, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल क्या होता है? जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहलाता है। और यही प्रकार था एक भूतकाल में। तो भूतकाल में क्या होता है कि भूतकाल की क्रिया के बारे में, क्रिया एक दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। और वहीं भविष्य काल में क्या होता है कि भविष्य में क्रिया जो होगी वह दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। ये इसमें अंतर होता है। अब यहाँ पे है हेतु हेतु मद भविष्यत काल, जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करते हो। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आप मदद करें तो मैं लिखूं। मतलब कि भविष्य की बात हो रही है कि यदि आप मदद करें तो मैं लिखूं, मतलब अगर आप मदद कर देंगे तो मैं लिख लूँगा, इसका मतलब ये हुआ। तो ये क्या हुआ, ये भविष्य के बारे में जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे जो लिखना है क्रिया में किस पर निर्भर कर रही है? आपकी मदद करने पर, मतलब कि मदद करने पर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं या क्रियाएं होती हैं वो हम हेतु हेतु मद भविष्य काल में उनको पहचानते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है हिंदी का काल वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है काल से रिलेटेड। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। और यहाँ पे ये काल का टॉपिक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, हमने तीनों कालों को अच्छे से पढ़ लिया है।